बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मूज़ी वबा से निजात अता फरमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खासी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आइंदा का जो सियासी लाहे अमल है अपोजिशन का, उसका जिक्र भी किया है। और गुज़िश्ता दिनों में जो मुसलसल बहस हो रही है कि नैब के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का पैरागॉन सिटी केस के हवाले से जो तफसीली फैसला सामने आया और उस फैसले में जो कुछ लिखा गया नैब के मुतालिक, उसको भी ज़ेर बहस लाया गया। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आज ECC का इजलास हुआ है और उसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं, उसकी भी बात करेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है मुल्क में हुकूमती सतह पर। और इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि इस वक्त जो कोरोना की मूज़ी वबा है उस हवाले से बहरहाल खुदा का शुक्र है कि कुछ कमी आई है, लेकिन इसके मुतालिक जो इक़दाम हैं वो कितने कारगर साबित हुए, इसकी भी आज डिटेल के साथ बात करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये बात कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक तो ज़ाहिर है हुकूमत पर वो तनकीद की, लेकिन दो तीन बातें हैं। मैं सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अब वो बात जो हम मुसलसल अपने प्रोग्राम्स में भी कर रहे हैं कि नैब का इदारा बंद कर देना चाहिए, और उन्होंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है चेयरमैन नैब के मुतालिक भी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो नैब के बारे में तकरीबन शुरू से यही रहा है। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे और एक सैफुर रहमान साहब हुआ करते थे जो आजकल मेरे ख्याल कतर में हैं, वो इसके चेयरमैन बने। और जब नैब बना और फिर जिस तरह मुकदमात बनाए गए और बहुत इंतकामी कार्रवाई हुई, फिर आपको पता है मियाँ शहबाज शरीफ और सैफुर रहमान की एक वीडियो भी सामने आई, ऑडियो भी सामने आई, जिसमें वो टेलीफोन पे कह रहे हैं कि मियाँ साहब नाराज़ हो रहे हैं, इन्होंने सज़ा कर दो। तो वो कह रहे हैं जी इतनी लंबी सज़ा तो मैं नहीं दे सकता, कानून में नहीं है। तो ये उसी पस मंज़र और उसी का एक तसलसल है जो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है। जी अच्छा, उसी का तसलसल तो है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वो ज़ाहिर है एक एजेंडा जो गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ये बात की है, और वो बात सामने आ रही है कि अब तरमीमी आर्डिनेंस की बात नहीं है, अब एक तो ये इदारे की बंदिश की बात की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ ज़राअत के हवाले से बिलखसूस पंजाब की हुकूमत को अड़े हाथों लिया। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं नकी साहब, बात यह है कि ये जो है ना नैब का इदारा, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सैफुर रहमान से, जैसे मैंने कहा, सैफुर रहमान के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी और रोज़ सैफुर रहमान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उनके साथ हसन वसीम अफजल साहब होते थे, हसन वसीम अफजल साहब के साथ ये शहजाद अकबर साहब भी होते थे, और वो रोज़ शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक नई दास्तान सुनाते थे, एक नई कहानी सुनाते थे। उस वक्त प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, सिर्फ PTV था और या अखबारात थे। मैं उन सैफुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी कवर करता रहा हूँ। वो रोज़ हमें एक ऐसी दास्तान सुनाते थे कि जैसे हम लगता था कि सबसे ज़्यादा करप्शन इन्होंने की है। लेकिन 11 साल तक आसफ़ अली ज़रदारी साहब जेल में रहे। इस दौरान आपको याद होगा उनकी ज़बान काटने का भी एक वाक़या आया, और उसके बाद आसफ़ अली ज़रदारी साहब न सिर्फ उन सारे केसों से बाइज़्ज़त बरी हुए बल्कि इस मुल्क के सदर भी बने। लेकिन यही क्वेश्चन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें ये उठाया गया है कि लोगों को बग़ैर सज़ा होने के, बग़ैर मुजरिम साबित होने के जो रखा जाता है जेल में, जो उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है, उसका ज़िम्मेदार कौन है। अब आसफ़ अली ज़रदारी साहब के उन 11 साल का ज़िम्मेदार कौन है। इसी तरह अब साबक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ हैं, उनको राजा रेंटल का खिताब दिया गया और मालूम नहीं क्या कुछ उनके बारे में कहा गया, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई और वो मेरे ख्याल 10 साल इसमें लग गए हैं जी, और वो भी बरी हो गए। ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से क्या कुछ कहा है आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और किस तरह से हुकूमत को आड़े हाथों लिया है? ज़रा मेरे ख्याल में उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। प्रोड्यूसर साहब, ज़रा दिखाइएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहा। जमहूरी पार्टीज को फौरन एक्ट करना चाहिए। एक पहले कदम हमारा होना चाहिए कि हम नैब को खत्म करें, बंद करें। ये जो काला कानून पाकिस्तान की आईन पे, इट्स अ स्कार ऑन द फेस ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसको तो बंद करना चाहिए और फौरन सारी जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिल के काम करना चाहिए। अगर आप नैब के थ्रू हुकूमतें बनाते हैं, सेलेक्टेड प्रिमनीस को इक़्तिदार में दिलवाते हैं, तो जो पाकिस्तान के मीशत का हाल है वही होता है आपके पाकिस्तान मीशत के साथ। जो हमारा जमहूरियत का हाल है आज, यही होता है इसके साथ। जो हमारा मुआशरे के, हमारे सोसाइटी के सूरत हाल है इस वक्त,
यही होता है जब हमारे ऊपर इस किस्म के इंजीनियर्ड हुकूमतें सौंपे जाते हैं। नैब को अपने आप को वाजे करना चाहिए। मैं समझता हूँ बिल्कुल बंद होना चाहिए, लेकिन दो चीज़ें जो है इस ऑर्डर में पॉइंट आउट किया, एक तो उसका जो गलत तरीक़ेकार है, लेकिन दूसरा जो वो कह रहे हैं कि हुकूमत के केसेस, हुकूमत के जो मेगा स्कैम्स है उन पे नैब को एक्शन नहीं कर रहा, तो नैब को इस पे क्लैरिफिकेशन सिर्फ से काम नहीं चले। जी, गुफ्तगू सुनी आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है नुसरत वाहिद साहबा, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। नुसरत वाहिद साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैडम, आज आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की यकीनी तौर पर गुफ्तगू सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। इससे पहले भी अपोजिशन के दीगर रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी ये बात कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल जो आज उठाया गया कि जो करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा लगाया था पीटीआई की हुकूमत ने, तो आज सवाल पूछा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि क्या आज हम करप्शन फ्री पाकिस्तान हासिल कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे चांस दिया बात करने के लिए। मुझे ये बताइए, ये बिलावल साहब, तो मैं यही कहूंगी कि इनको कुछ हो गया है क्या? ये जो इनकी 70 साल की करप्शन है और स्पेशली 40 साल की और उससे भी स्पेशल पिछली 12 साल की जो इनकी हुकूमत सिंध में और फेडरल में रही मुसलसल, और नवाज शरीफ की हुकूमत तो पिछले 30 बरस से सुबह पंजाब में और फेडरल में हुकूमत कर रही है, क्या वो करप्शन 2 सालों में खत्म हो सकती है? ये इनको कभी ये सोच सकते हैं कि जो गंद 70 सालों का है उसको 2 सालों में साफ कर लिया जाए? ये सिर्फ कराची की सड़कें साफ करके मुझे दिखा दें 2 साल के अंदर अंदर, तो मैं कहूंगी कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये तो वो करप्शन है जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जिसको पकड़ना बेइंतहा मुश्किल काम होता है। आपको पता है कि मुजरिम अगर कत्ल करके चला जाता है या कुछ और वो जुर्म करता है तो उसको पकड़ना आसान काम होता है, लेकिन यहाँ पे ये व्हाइट कॉलर क्राइम है जिसने इन्होंने पूरे मुल्क को न सिर्फ ये कि लूट के तबाह बर्बाद किया है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा आप ये समझें कि इन्होंने मुल्क को खोखला कर दिया है। एक एक इदारा जो है वो 100 अरब से ज्यादा के नुकसान में है। आप बताएं कि क्या वो करप्शन खत्म हो सकती है? वो सारे ब्यूरोक्रेट जो इनके हिले हुए हैं, वो सारे सरकारी इदारे जो इनके हिले हुए हैं, जो लिफाफा जर्नलिस्ट है, जो दूसरे लोग हैं जिनको आदत है इनकी, क्या वो एक ऑनेस्ट आदमी की बात फौरन सुन लेंगे? ये तो नुसरत वाहिद साहबा, इदारे यकीनी तौर पर हो सकती है, यकीनन इदारे जो हैं वो हुकूमत के जेरे कंट्रोल होते हैं, हुकूमतें उसको चलाती हैं और ये एजेंडा लेकर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी। आज ये सवाल तो यकीनी तौर पर पूछा जाएगा, ये सब कुछ था जिसका आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन वो सब कुछ था, उसके बाद हुकूमत मिली है, तो एक तो ये सवाल आएगा। दूसरा, नैब के मुतालिक जिसने करप्शन के खात्मे के लिए, एहतसाब के लिए बीड़ा उठाया था, उसके मुतालिक तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और ही कहानी बताई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक तो ये कानून के भी खिलाफ इकदाम कर रहा है। जी, आज कल मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से ये वाली चीजें बाहर आई हैं कि उन्होंने कहा है इस तरह नैब जो है वो आउट ऑफ द वे जाके काम कर रही है। तो मेरे ख्याल में तो इस तरह की बात नहीं है। अदालत ने अगर कहा है तो जाहिर है हम उसको ऑब्लाइज करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन आप ये देखें कि एक ऑनेस्ट आदमी है नैब का चेयरमैन, जिस दिन से वो आया है उस दिन से वो न सिर्फ ये कि करप्ट लोगों को पकड़ रहा है, बल्कि वो उनको अंदर भी कर रहा है, और कुछ जो रिकवरी हुई है पैसों की वो भी उन्होंने बताया था कि कितने अरब हो चुकी है। तो काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन बात यही है कि माशा जब आगे का आवा बिगड़ा होगा तो उसमें काम करना आसान काम नहीं होगा। हो सकता है उनसे कुछ गलतियां भी हुई हों, जैसे अदालत कह रही है कि उसने कोई गलत काम किए हैं, तो मेरे ख्याल में उसको ठीक कर लेना चाहिए। और ये बहुत ही मौसर अदारा साबित हो रहा है इस वक्त खास तौर पे, क्योंकि इससे पहले तो ये इनकी हुकूमतों के कहने के ऊपर चल रहा होता था। आपको याद होगा कि रात को फोन करके कहते थे इतने साल की सजा करें और इतने अरसे का जुर्माना करेंगे, वटेवर जो भी है। तो ये तो खुद ही जजेस को कह रहे होते थे कि आप ये सजा दें और ये इतना जुर्माना करें, इतने सजा बढ़ा दें। तो अब इस तरह की कोई चीज है नहीं। आपका प्राइम मिनिस्टर जो है, हम सबको पता है कि वो ऑनेस्ट आदमी है, वो किसी किस्म का उसका इसमें अमल दखल नहीं होता। अगर नैब कोई काम कर रही है तो हमारे लोगों को भी पकड़ रही है, हमारे लोगों के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स को निकाला जा रहा है। ये इस तरह की चीजें इससे पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुई। नुसरत साहिबा, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं
कि आपने ये कहा कि पहले टेलीफोन पे सजाएं होती थी, अब आपके मिनिस्टर आके कहते हैं कि फलां आदमी पकड़ा जाएगा, फलां पकड़ा जाएगा। आपके लोग तो 2 दिन पहले आके अनाउंस कर देते हैं। अगर नैब आज़ाद है तो आपके लोगों को कैसे पता चल जाता है कि वो पकड़े जाएंगे? और साथ इसका ज़मनी मुझे ये बताएं कि ये सारे चोर और करप्ट जो है अपोजिशन में है, ये हुकूमती स्कैंडल जो आ रहे हैं, इनकी तरफ तो किसी ने नैब ने इशारा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि लाइन की दूसरी तरफ खड़े हुए लोगों को कुछ नहीं कहा जा रहा। बिल्कुल, ये इसके लिए नैब के चेयरमैन ने नंबर एक, तो जो आखिरी बात आपने की उस पर मैं बता दूं आपको कि नैब के चेयरमैन ने कुछ अच्छा पहले कहा था कि पहले 70 साल की करप्शन को हम पकड़ेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ आएंगे जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इनके 5 साल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इनको भी पकड़ा जाएगा। और दूसरा ये कि जो आपने पहली बात की थी कि नैब के इदारे को हमने नहीं बनाया था, नैब के इदारे को बनाने वाले ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले थे और खासतौर पर इन्होंने पीपल्स पार्टी को टारगेट किया था। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी आई तो उन्होंने भी खत्म नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि इसको अच्छी तरह टारगेट नून लीग को किया जा सकता है। अभी जो ये लोग एक बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे हैं कि दे आर अलाइज और फ्रेंड्स और फलां और ढिमका, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नून लीग इनको बिलावल को पंजाब में बर्दाश्त करेगी। ठीक है, बिल्कुल सही नुसरत वाहिद साहब, आपका जो मौक़िफ़ है वो सामने आ गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।